की प्रॉपर्टीज जो है मात्र 2-2.5 साल के अंदर लगभग 3 गुना हो गई और ये करीब करीब 20 करोड़ रुपए की संपत्ति है। जनता जवाब देती है कौन सही है कौन गलत है। आज सौरभ भारद्वाज जी से पूछो को जनता ने उनको क्यों नकार दिया, तो इसका मतलब हम ठीक हैं और सौरभ भारद्वाज जी गलत है। महिपालपुर विधानसभा वार्ड 133 बीजेपी के निगम पार्षद इंद्रजीत सहरावत 2 बार से सत्ता में हैं। 4 साल पहले सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिपालपुर बीजेपी से निगम पार्षद इंद्रजीत पर कई आरोप लगाए गए थे। सुनिए इस रिपोर्ट में। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले हमने भाजपा में नवनिर्वाचित या नई तरीके से अपॉइंटेड नेता सदन इंद्रजीत शेरावत के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पार्षद बनने के बाद महिपालपुर में एक बड़ा होटल बन रहा है जो इनका है, और जब वो होटल बनना शुरू हुआ तो बाकायदा एमसीडी कमिश्नर को इसकी शिकायत दी गई, एमसीडी के एक्सीएन को इसकी शिकायत दी गई, यहाँ तक कि फोटोज़ के साथ जो है भेजा गया कि इस तरीके से अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ये मैं आपको जो है हाई कोर्ट की के अंदर जो रिट डाली गई वो है जिसमें इनका नाम दर्ज है काउंसलर साहब का, और हाई कोर्ट ने भी एमसीडी को इसके ऊपर एक्शन करके स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा है। और मैं आज की आपको स्थिति दिखाऊं तो ये होटल जो है बन के तैयार है। एमसीडी के कागज़ों के हिसाब से इस होटल को इन्होंने बुक कर दिया है और इसके अंदर सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रोक दी है, और पुलिस की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से उन्होंने इस बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया है। और ये इंद्रजीत शेरावत जी का होटल है, ये इसके फोटोग्राफ्स हैं, महिपालपुर के अंदर चल रहा है। और ये एक और प्रूफ है, होटल द ओरिएंट के अंदर फायर डिपार्टमेंट में जो लाइसेंस अप्लाई किया है खुद इंद्रजीत शेरावत ने इसके अंदर अप्लाई किया हुआ है, जिनको अब नेता सदन जो है भाजपा ने बनाया है दक्षिण दिल्ली नगर निगम का। इसके बाद भी महिपालपुर की आम जनता ने किसी की ना सुनते हुए इंद्रजीत सहरावत को दूसरी बार जीत हासिल करवाई। मेरा नाम रामचंद्र है, 79 उम्र है। नाम नहीं काम है, बहुत मेहनती है और सबका काम कर रही है। ये नहीं भाई कांग्रेस का नहीं करना है या बीजेपी का नहीं करना है, सबका करना है, कोई भी पार्टी हो। महिपालपुर में कितना विकास हुआ है सर? मैं कहा अभी हो रहा है, पीछे तो कुछ होया नहीं, अभी चालू है तो टाइम तो लगेगा। जो बिगड़ गया सौदा उसको टाइम लगेगा। अभी पानी की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है गाँव में, और जो है उसको कम से कम 1 साल तो लगेगा ठीक करने के लिए। जो एमएलए साहब है वो कह रहे हैं कि 1 साल तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद काम हो जाएगा। कुछ दिन पहले महिपालपुर वार्ड नंबर 133 में निगम पार्षद इंद्रजीत सहरावत जोन में सीबीआई ने एमसीडी के कर्मचारी पर छापेमारी की थी। उसी को लेकर रिपोर्टर भारत पार्षद से बातचीत करने पहुंचे। इंद्रजीत सहरावत ने रिपोर्टर भारत के कैमरे में क्या कहा, सुनिए जरा। 2 बार जनता ने आपको मौका दिया है और दूसरी बार भी आपने जीत हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, और जनता जनार्दन जब भी किसी को आशीर्वाद देती है जब उनको ये लगता है कि ये क्षेत्र में हमारे सही काम कर रहा है और उनको इस चीज का एहसास होता है कि ये हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ा होता है। इसलिए पहली बार आप जब निगम पार्षद बने थे, सांसद विदुरी जी जी, क्या कोई नया काम आपने बनते ही ऐसा कोई काम? महिपालपुर गांव का आप जोड़ का जाना, एक बार वहां की वीडियो बनाना, फोटो बनाना, और 2017 से पहले वहां पे बहुत बड़ा कूड़ा घर होता था। मैंने सांसद जी की वहां कम से कम भी 10 विजिट कराई। सांसद जी डीडीए के बड़े बड़े अधिकारियों को, वीसी को, सबको वहां पे लेके आए, और आज आप वो इतना सुंदर पार्क है, अगर आप वहां पे देखोगे तो कई हजार आदमियों का फुटबॉल है वहां पे, बच्चे खेलते हैं, पूरे चारों तरफ हरियाली है। जो भी बुजुर्ग हैं वो कहीं दूर घूमने नहीं जा सकते क्योंकि आसपास में कोई पार्क है नहीं, तो वहां पे घूमते हैं सुबह शाम दोनों टाइम। आप 24 आवर्स में से 20 आवर्स वहां पे आदमी का वॉक देख सकते हैं। सर, आपके वार्ड में सफाई कर्मचारी कितने?
मेरे वार्ड में 230 के करीब सफाई कर्मचारी हैं और जब 97 में जब यहाँ कर्मचारी अलॉट हुए थे, जो उसका पैमाना था, उसमें और आज में कम से कम भी 5 गुना आबादी बढ़ चुकी है। झुग्गियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आप यहाँ से लगाओगे रेयान स्कूल से लेकर रजोगरी तक झुग्गियां बढ़ गई हैं। और महिपालपुर पूरा बाईपास जो पहले खाली होता था, इधर पीछे रंगपुरी की तरफ आप जाओगे, E1 E2 उसके पीछे बहुत बड़ा, मतलब 5 गुना आबादी बढ़ चुकी है। लेकिन हम फिर भी मैनेज कर रहे हैं। अपने कर्मचारियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि वे बेचारे डबल मेहनत करते हैं और पूरा का पूरा एरिया हमारा, आज से जो एक हमारी मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था कि दिल्ली से कूड़ा हटाओ, सफाई अभियान, अभी हम अपने वहाँ जो डिस्पेंसरी है हमारी, जहाँ एक मातृ शिशु एक कल्याण केंद्र है हमारा, जिसमें आज हमने सुबह वहीं पे सफाई अभियान किया है और वहां से हमने अपने इसकी सफाई अभियान की शुरुआत करी है। जीत के बाद आप ये देखोगे कि पिछले 2.5 साल आम आदमी की पार्टी की सरकार दिल्ली में भी थी और MCD में भी थी, तो विकास कार्य बिल्कुल ठप थे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी पार्षदों को 1-1 करोड़ रुपया दिया है कि जिससे कि वो अपने क्षेत्र में विकास करा सकें। अभी तक पिछले 2.5 साल में तो बिल्कुल काम जीरो था। मुश्किल से जो अर्जेंट काम होता था 2-4 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, वो लग पाता था, नहीं तो बिल्कुल विकास कार्य ठप थे, क्योंकि आम आदमी की पार्टी ने दिल्ली का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। और अब पिछले 6 महीने से अभी कुछ चला है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम आपको 1-1 करोड़ रुपया दे रहे हैं सभी पार्षदों को, जिससे कि वो अपने क्षेत्र में विकास कार्य करा सके। एयरपोर्ट के सामने आपका काम है, आपका वार्ड है, सबसे सुंदर दिखना चाहिए, आप ऐसा क्या करना चाह रहे हो? आप जब रेडिसन से आगे जाओगे वहां देखोगे गोल चक्कर हमने बहुत सुंदर बनाया है। ये G20 में जो बाहर से विदेशी आने थे तो एयरपोर्ट से निकले तो उनको लगनी चाहिए कि भाई दिल्ली बहुत सुंदर बन रही है। LG साहब ने दिल्ली के जो भी एयरपोर्ट के या जो भी अच्छे रास्ते थे उन सब पे बहुत अच्छा कार्य किया था। मैं आपसे कहूंगा कि एक दफे वहां भी आप जाएं और देखें। वहां एक कबाड़ से हमने जो ये MCD ने किया है ना, नया प्रयोग कि कबाड़ से हमने कितना सुंदर कार्यक्रम वो बनाए, कलाकृति है। एक मंदिर है आपके यहाँ पे, अभी बात आ रही है उस मंदिर में लाइट और पानी की बात आ रही है, तो आप उस पे क्या करें? उस मंदिर पे अभी हमारी बीजेपी की सरकार बनी है, तो मैं कैलाश गहलोत जी जो हमारे माननीय विधायक हैं उनको लेके अभी लास्ट वीक वहां गया था। उनके साथ मैंने वहां पे पूरा एरिया का सर्वे करा और मैंने उनको कहा है, क्योंकि वो मंदिर बायोडायवर्सिटी पार्क DDA डेवलप कर रही है और DDA ने एक उसको दे रखा है, जो हमारी यूनिवर्सिटी के कोई ब्रांच है उसको दे रखा है। तो हमने कहा कि आप VC से रिक्वेस्ट करके वहाँ मंदिर पे लाइट पानी की व्यवस्था कर दें और ट्रैक को सुंदर बना दें और बीच बीच में बेंच डाल दें, जिससे कि जो कोई अगर कोई बुजुर्ग जाता है कंटिन्यू 2.5 किलोमीटर नहीं चल पाता, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का हमारा आना जाना हो जाता है, तो उसमें हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है। उन्होंने कहा वो LG से इस चीज को जरूर कराएंगे। सर अब बात कर ले एक छोटी सी कि जो चर्चा में रहा महिपालपुर, एक CBI की रेड पड़ी, MCD की बिल्डिंगें बनती है और MCD की कमियों के कारण एक रेड पड़ी, कर्मचारी पकड़े गए, उसका देखिए वो प्राइवेट आदमी थे, कौन थे, कोई वो MCD का कोई कर्मचारी तो था नहीं। अब वो कौन था क्या था, वो जो कोर्ट का डिसीजन आएगा, कोर्ट इनकी इंक्वायरी कर रही है, वो ब्रांच है, वो इन्वेस्टिगेशन जारी है उनकी। आप पे भी बात आई कि आपकी भी जांच की जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कुछ नहीं। ये तो विरोधी जो है ना उछालते रहते हैं। पहले भी उन्होंने सौरभ भारद्वाज जी ने कहा था और जनता ने, हमने कहा था मगर जनता जवाब देगी, और जनता ने जवाब भी दिया। हमें दोबारा से जिता के ये जनता ने जवाब भी दिया। 4 साल पहले सौरभ भारद्वाज ने कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें सुनील सहरावत थे, आप पर आरोप लगाए जा रहे थे सर, उस पे क्या कहना है? देखिए ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आप विपक्ष हो, आप जनता को कुछ भी बोल सकते हो, आप जवाब लगा सकते हो किसी भी जो सत्ता में बैठा है। ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। लेकिन जनता जवाब देती है कौन सही है कौन गलत है। आज सौरभ भारद्वाज जी से पूछो को जनता ने उनको क्यों नकार दिया और हमें दोबारा से जिता के भेजा है, तो इसका मतलब हम ठीक है और सौरभ भारद्वाज जी गलत है, क्योंकि ये जनता का है डेमोक्रेसी। इसमें ही जनता भगवान है, इसीलिए जनता जनार्दन को माना जाता है। मैं महेश छत्री, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। महिपालपुर के निगम पार्षद आजकल सुर्खियों में है, उन पे बड़े सवाल आ रहे हैं कि वोट प्रॉपर्टी बना ली निगम पार्षद बन के, क्या कहना? देखिए सुर्खियों में रहना अच्छी बात है। जो क्षेत्र में दूसरी बार निगम पार्षद है, विकास कार्य किए हैं, तो सुर्खियों में रहना स्वाभाविक है।
और प्रॉपर्टी का बाद ये लोगों का कहना है, और प्रॉपर्टी पहले भी है, मकान तो अपने पहले भी है ना, तो कोई नया विषय तो है नहीं ऐसा। क्षेत्र में काम कराएं। आप स्वयं पत्रकार है, पूरे क्षेत्र में जाके देखिए, चाहे महिपालपुर गांव हो, चाहे महिपालपुर कॉलोनी हो, चाहे रंगपुरी गांव हो, प्रति गली निगम पार्षद जी द्वारा बनाई गई है। और मैंने कहा दूसरी बार हम चुनाव जीत के आए, और दूसरा चुनाव हमारा विकास कार्य के ऊपर ही हमने चुनाव जीते, और इंद्रजीत जी ने विकास कार्य किए क्षेत्र में। 4 साल पहले इनके खिलाफ भारद्वाज ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और इनके बारे में बताया था। एक सुनील नाम का व्यक्ति आपके महिपालपुर गांव का, उस पर आपका क्या? देखिए, सौरभ भारद्वाज जी ने, जैसे आपने कहा, जो आरोप प्रत्यारोप लगाए उस समय मुझे ध्यान है, लेकिन जनता ने क्या जवाब दिया उसको। आज सौरभ भारद्वाज जी कहाँ हैं, आज आम आदमी पार्टी कहाँ है। और ये पहली बार दिल्ली के इतिहास में पहली बार है जिस सरकार के अंदर मंत्री भ्रष्टाचार में, शिक्षा मंत्री जो आबकारी नीति को देख रहे थे, एक शिक्षा मंत्री, मैं बार आपके चैनल से बता रहा हूँ, पूरी जनता जानती है जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री का कार्य क्या होता है। लेकिन शिक्षा मंत्री शराब नीति में, शराब नीति के घोटाले के अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त है, केस चल रहा है। तो सौरभ भारद्वाज जी जो निगम पार्षद जी के बारे में कहा, जनता ने उनको जवाब दे दिया। अगर निगम पार्षद जी में कोई कमी होती तो मैंने कहा दूसरी बार चुनाव जीत कर नहीं आते। तो कौन क्या कहता, उनकी विशेष व्यक्तिगत टिप्पणी है, मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। हम चुनाव में भी जाते हैं, हम कभी किसी पे एलिगेशन लगाते, हम केवल अपने बारे में बताते हैं कि हमने ये विकास कार्य किए, और विकास कार्य के दम पर हमने दूसरी बार चुनाव जीता है। और 2.5 साल अभी नगर निगम के चुनाव में बाकी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जो इस प्रकार के लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी महिपालपुर वार्ड से भाई इंद्रजीत सहरावत जी के नेतृत्व में जीत कर आएगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, और तीसरी बार जब जीत के आएंगे तो फिर आपसे मिलूंगा। अब इस खबर पर आप सबकी जो भी राय है हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।